सो है ना, सॉल्व करके देख लो जो भी आता है तो। इसका देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स वाई क्या होगा। सो मतलब सर मैं लगा था, मतलब मतलब दो वजह से दो आंसर आ रहा है, तो कौन से वाला कर लूँ मैं? मतलब आपका क्या बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जो कोची श्रोडिंगर है वहां से हम्म 4 आया था, और आपका एक होता है ना भार वाला, मतलब कोवेरियंस वाला, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू भार मतलब सॉरी मॉड ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू भार एक्स इंटू भार वाई, हम्म वहां को से आया था। हाँ तो वो उससे, है तो जो, देखो ये तो कोई यूनिक ऐसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू। वो मॉड ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होते हैं वहां पर, हम्म mod of covariance of xy का होल स्क्वायर इज हाँ लेस देन इक्वल्स टू भार x इनटू भार y। हाँ, वही लेस देन इक्वल टू सिग्मा वन सिग्मा टू टाइप का ना, ठीक है हाँ। तो ये है, तो लगाओ इसको करो, इससे तो इससे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एक म- एक में मतलब आ जो रहा है तुम्हें चाहिए जो तो चीज़ें, वहां से ये आ रहा होगा ई ऑफ एक्स वाई, ये तो बता रहा था मैं अभी इसको, तो लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। अच्छा 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 हो गया, मतलब मिनिमम वाला लेना पड़ेगा ना। हाँ तो ये कह रहा है इससे छोटा होगा, ये कह रहा है इससे छोटा होगा, तो जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा। ऐसे बाउंड कोई ऐसे यूनिकली पूछता नहीं है, ठीक है ना, फिर भी। अच्छा उसके बाद बोलो मैं, हम्म अच्छा हाँ, इसके बी ऑप्शन को कैसे चेक करूंगा? बी में क्या है, पूछना क्या चाह रहा है कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, पॉजिटिव रियल नंबर है, समेसन पी आई वन है। तो इसको अभी के लिए कुछ फिक्स कर दो ना, पी आई इसको मान लो पी वन वन है, बाकी सब जीरो है एग्जाम्पल के लिए। पी वन को वन ले लो, सबको जीरो कर दो, फिर क्या होगा। ये तो सब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, वेरिएंस उस पर लगा लो उसमें। तो एक अभी जस्ट जस्टिफाई करने के लिए तुम कुछ काउंटर एग्जाम्पल टाइप का बना सकते हो ना, कि जैसे बोल रहा है अभी मान लो पी वन को वन ले लिया, बाकी सब जीरो ले लिया मैंने। अभी एक बार ऐसा कर सकते हैं, हाफ हाफ लेके देख लो, वेरीफाई कर लो। एन को कुछ फिक्स कर लो, यहाँ एन को टू कर लो फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ, उससे मतलब डिस्कार्ड कर बाकी सकते तो हो ये तो। बाकी हम्म दो तो ऑल आर ट्रू ट्रू है, तो बाकी दो तो हो जा रहा था आपका, जो मतलब यूएम व्यू का कॉन्सेप्ट है होता है वहां से हो जा रहा था बाकी दो, और हम्म बी वाला सर यूएम व्यू नहीं लग रहा था। वहाँ पर होता है ना यूएम व्यू पर, एक होता है ना कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का वेरिएंस मतलब मिनिमम हम्म। होगा अदर से। हाँ तो उस तरह का कुछ रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, कि जैसे वेरिएंस ऑफ, एग्जाम्पल के लिए अभी मान लो एक्स वन प्लस एक्स टू है लेट से, और वेरिएंस एक्स वन प्लस वेरिएंस एक्स टू, इसमें क्या रिलेशन है। वेरिएंस ऑफ मतलब वेरिएंस ऑफ अल्फा वन एक्स वन एंड हाँ अल्फा वही टू बात है, एक्स टू। अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू, तो यहाँ अल्फा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर हो जाएगा ना, यही ना। ये दो तो सेम हो जाएगा। नहीं ये तब होगा जब इंडिपेंडेंट होगा तभी ना, मतलब इंडिपेंडेंट दे इंडिपेंडेंट। रखा है। इंडिपेंडेंट है तो इक्वल हो जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि अब अल्फा में इसको अब फर्दर तुम ब्रेक करो, यही कह रहे हो ना। एन को टू रख दिया, जैसे अभी इंडिपेंडेंट है, ये रूट है। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर है, तो इसमें क्या रिलेशन आएगा, तुम ये ढूंढना चाह रहे हो ना कि इसमें क्या होगा। ये यहाँ पे क्या है, अल्फा वन बाहर हो गया, रूट अंडर वेरिएंस एक्स वन प्लस अल्फा टू वेरिएंस एक्स टू, यही ना, ये आ जाएगा, ऐसा है। अब देखो इसमें क्या रिलेशन आएगा, ये ढूंढना चाह रहे हो ना, ये हाँ रूट मतलब में। पीछे पीछे वाला छोटा होगा, हाँ क्योंकि पीछे वाला छोटा होगा।
वो आपका यूएमयू का मतलब जब ब्लू ब्लू वगैरह में था, जब मतलब उस सेमेस्टर वगैरह में होता था ना, जो जब ब्लू प्रूफ करते थे, मतलब बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर करते थे, तब लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का वेरिएंस हमेशा मतलब कम होता था। तो इसमें तुम्हें कुछ एग्जांपल लेके भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, वैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये 1/9 है, ये 1/4 है एग्जांपल के लिए, वैसा कुछ बना लो और वहाँ पे कुछ वैसा रख लो तो क्या होगा। ये सब रिजल्ट है एक्चुअली, थ्योरम है, वही कह रहा हूँ, फिर प्रूफ करके देखना पड़ेगा। ये कुछ रिजल्ट है जो तुम्हें बुक में देखना पड़ेगा या वैसा उस रिजल्ट पे क्या होगा तो वैसा कुछ आ जाएगा मे भी, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेके देख लो ना, कुछ नंबर हम लोग फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा 1 कुछ रख लो, अल्फा 2 कुछ रख लो अभी के लिए, और वेरिएंस x1 कुछ मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो 1/9 टाइप का या जस्ट 9 टाइप का। वेरिएंस x2 चार नंबर ले लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, जस्ट मतलब क्रॉस चेक करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि इक्वल ही आएगा, इक्वल तब होगा जब उनमें से इक्वल आता है। हमने डिफरेंट लिया, मान लो ये 4 है, ये कुछ ले लो अल्फा, है ना, ऐसा कुछ 1/2 1/2। अब रख के देखो क्या आता है इस तरह से, अभी पुट करके देखो पता चल जाएगा, है ना। तो उससे आ जाएगा ना, 9 4 13 हो जाएगा वहाँ पे, एंड √13/2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 3 + 2 5, 5/2, तो ये 5/2, और यहाँ √13/2, जस्ट डिस्कार्ड करने के लिए देख लो क्या है। तो ये √25/2 है, तो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये बड़ा है, हो गया। ठीक, मतलब ये जस्ट मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, वरना ये थ्योरम्स हैं, सिंपली हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। ये 2 क्वेश्चन था ना तुम्हारा, बस यही दोनों है ना। इसका कोई इजी वे होगा या फिर सर निकलना पड़ेगा उसी तरह से? नहीं, इसका तुम्हें थ्योरम याद करना पड़ेगा, ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाला है तो याद है, नहीं तो एग्जाम्पल देखो, दुनिया में इतने नहीं थ्योरम्स हैं कि बाद किसी। में भी जाए, हाँ। बाद में भी जाए वो तो हो गया। बाद वाला क्या है? इसके ये बारे में आउट ऑफ सिलेबस है, ये बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल है, ठीक है ना। बाईवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, जो है ना, जैसे होता है ना बाइनोमियल का बाईवेरिएट वर्जन ट्राइनोमियल होता है, तो वैसे ही समझो, ट्राई बाइनोम वो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा। जैसे नेगेटिव है ना बाइनोमियल होता है ना, तो नेगेटिव ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो सिलेबस का अच्छा पार्ट ही ठीक नहीं है। है। बढ़िया, तो और लास्ट वाला सर, एक या थ्योरम होता है या फिर सर इसको काउंटर कर सकते हैं? आंसर की में दे रखा है कि थ्योरम बोल कर दे रखा है, मतलब काउंटर करके दे रखा है। एग्जाम्पल है इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल? मतलब ऐसे ही बोल दिया है, आउट नहीं होगा। नहीं, वैसे तो मुझे लगता है वो गलत है थ्योरम, मुझे भी श्योर नहीं हूँ, इसका देखना पड़ेगा कि ये ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल तो मिला नहीं अभी, और ऐसा कुछ बुक में डायरेक्ट थ्योरम भी नहीं है ना। कोई देखना पड़ेगा इसका, प्रूफ प्रूफ देखना पड़ेगा कि ये अभी लास्ट टेस्ट हमारे टेस्ट में ही था ना ये, तो an+1 माइनस an दिस कन्वर्जेस टू 0। सो क्या बोल सकते हैं an के बारे में, है ना, an इज कॉची और नॉट, ये वही कन्वर्जेंटी नॉट। तो गलत तब बोल पाएंगे जब इसका हमें कोई काउंट या प्रूफ लिखे हम इसका, है ना, ये है। तो इसका मतलब ये सफिशिएंटली स्मॉल होगा, इसका ये मतलब है ना, क्योंकि n मतलब इन्फिनिटी एन बहुत से लार्ज स्मॉल है। होगा, हैं? मतलब डिफरेंस जो होगा तो वो तो एन से स्मॉल होगा। जैसे ये 0 जा रहा है, हाँ मतलब n से स्मॉल होगा, मतलब ऐसा है कि an+1 माइनस an जो भी होगा, इसको एक वर्ड होता है स्मॉल ऑर्डर 1/n, स्मॉल o, अगर तुमने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सिटी में जो होता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉल o 1/n होगी, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पक्का है कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू, मतलब ये जो होगा 1/n² टाइप का, 1/n³ टाइप का, या 1/2n टाइप का, ऐसा कुछ होगा तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो डाइवर्जेंट है लेकिन वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ऐसा बनाएं, मुझे ऐसा लग रहा ट्रू होना चाहिए, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ये दिस इज सफिशेंटली स्मॉल होगा, एटलीस्ट 1/n के कंपेरिजन में छोटा ही होगा, है ना। तो लग तो ऐसा रहा है कि दिस थिंग विल बी लेस देन, है ना। अच्छा, 1/n से छोटा वाला टर्म होगा, और इसका सीरीज डाइवर एक टर्म था ना
कि जैसे इसका सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो गया, यही था ना एक, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम बोलते हैं कि कॉची होगा, ये ना, ऐसा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा? हाँ आई थिंक होगा। अगर corresponding सीरीज कन्वर्जेंट होता तो आप बोलते कि एन इंटू ए एन ना ना ना, कॉची ए होगा। एन इज कॉची, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि ये जो आपका है हम्म, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, है ना, मॉड है, ऐसा है ना। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन, सर इधर क्या कॉन्ट्रैक्टिंग सीक्वेंस यूज कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग वो तो आ जाएगा, ये तो थ्योरम मुझे पता है, ये थ्योरम बुक में भी हाँ है। हाँ ये तो थ्योरम है कि दिस सीरीज कन्वर्जेंट देन ए एन इज कॉची। यहाँ पे क्वेश्चन हाँ। ये है कि ये बता रखा है कि इसकी लिमिट जीरो है, तो क्या ए एन कॉची होगा? तो मुझे लगता है होना चाहिए, लेकिन वही अगर नहीं होगा तो काउंटर एग्जाम्पल क्या है, ये सर देना इसका वो पड़ेगा। थ्योरम था ना कि अगर सम ऑफ 1/n कन्वर्जेंट होता तो ये कॉची हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन में तो यही थ्योरम दिया था। हाँ हाँ, वो तो ट्रू नहीं सम है ऑफ क्या? वन बाई एन कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अगर ये वन बाई एन है मान लो, तो जीरो पे तो नहीं जाएगा ना फिर। तो 1/n log n ले ले तो। अच्छा, वन, नहीं होगा। तो वन बाई एन लॉग एन, ठीक है। तो सीरीज वन बाई एन लॉग एन क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है डाइवर्जेंट होता है? डाइवर्जेंट होता है। 1/n log n, पर सर मतलब लिमिट तो जीरो आ रहा था। हाँ वही तो ये तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ना फिर तो। अगर मैं कोई ऐसा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं जहां पे ऐसा आ जाए मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा कर जाएगा। है ना। हाँ, तो ए एन उस केस में ए एन हमारे पास जो होगा, तो थ्योरम अगर मैं सीरीज लगाऊंगा तो इसका सीरीज डाइवर्जेंट होगा, और इसका सीरीज अगर डाइवर्जेंट होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मतलब श्योरली नहीं बोल पा रहे, है ना। जैसे एक और रिजल्ट था ना ए एन वाला, जीरो वाला, कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो एन ए एन की लिमिट जीरो होगी क्या? तो ये भी ट्रू नहीं था, है ना, हमने ये देखा था कि अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो क्या एन ए एन की लिमिट, ये पी वाई क्यू का है, जैम 2018 का शायद, एम एस का है, एम एस क्यू का है ना, जैम 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो क्या एन ए एन जीरो होगा? तो इसका भी आंसर है नो। इसकी वजह ये था कि ऐसा तब होगा जब ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तब ऐसा हो सकता है। तो इसका भी मैं काउंटर एग्जाम्पल तब नहीं मिला था, अगर तुम्हें याद हो तुम लोगों को, तो उसी लॉजिक से ये भी फॉल्स है एक्चुअली, ठीक है ना, ये तो बुक में लिखा हुआ है पर रिजल्ट। इसमें तो एक प्रॉब्लम था सर कि मतलब अगर मतलब पॉजिटिव टर्म है ना, तो लिमिट जीरो पर जा रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग होना ही चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा पॉजिटिव टर्म का नहीं बोल रहे हैं, हम तो इन जनरल बोल रहे हैं। पॉजिटिव था। नहीं नहीं, पॉजिटिव टर्म का है, नहीं तब भी ये डिक्रीजिंग होगा, लेकिन तब भी ए एन कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका काउंटर एग्जाम्पल किसी ने बताया था मुझे, दीपक सर ने बताया तब। नहीं नहीं, ये जैम एम एस के पी वाई क्यू का है, और ये ऑप्शन है और ये फॉल्स ऑप्शन है, फिर से जाकर देखो जैम 2018 एम एस पी आई क्यू। मतलब ऐसे तो मतलब लिखा हुआ है, मतलब फॉल्स होता है, पर मतलब काउंटर एग्जांपल कुछ नहीं मिला था। हाँ क्योंकि और मतलब हाँ हमें भी नहीं मिला था, लेकिन चूंकि जिन लोगों ने आंसर की बनाए हैं, अब शायद उनके पास रहा होगा, आईआईटी जो लोग है ना, जो जो प्रोफेसर आंसर की बनाए होंगे जिन लोगों ने, तो उनके पास रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट थ्योरम भी नहीं है, कहीं किसी बुक में लिखा भी नहीं है कि सीरीज एन कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट जीरो होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा डायरेक्टली इन जनरल। अच्छा, तुम कह रहे हो कि ए एन कन्वर्जेंट है और ए एन थ्योरम की क्या होता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, तो तब जीरो होता है श्योर। लिमिट एग्जिस्ट करता है तो, बटलर में हाँ लिखा हुआ है। हाँ, इफ लिमिट एग्जिस्ट, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, मे बी ऐसा केस हो सकता है हाँ, जहाँ, तो वो मुझे मिला था कि कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ वैसा हो सर ये तो सकता है। ट्रू होना चाहिए ना, कि अगर पॉजिटिव टर्म्स का है तब तो ट्रू लग रहा है। हाँ पॉजिटिव टर्म में तो लगा ठीक है, वहां पे देखना पड़ेगा एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव टर्म यूज किया था, क्योंकि पॉजिटिव टर्म होगा तो एन की लिमिट जीरो होगी, तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा। हाँ, क्योंकि शुरू एक उस टर्म इंक्रीज भी करेगा तो उससे वो कोई सर फर्क नहीं। मिक्स वाला रहा होगा, वो जैसे -1 की पावर n/n ले लेंगे, हम n हम्म मल्टीप्लाई होने पे क्या, -1 की पावर n का समेशन है, हम्म, जो 0 या 1 दोनों दे सकता है। हाँ तो तो उस केस में नहीं होगा ऐसा, है ना। हाँ, हम्म, तो मगर वैसा ऐसे कुछ था, मतलब पॉजिटिव इसके साथ जो लॉजिक है ना, वही लॉजिक मुझे लग रहा है इसके साथ भी, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है।
मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन सॉरी ट्रू भी नहीं कह सकता जब तो प्रूफ नहीं लिखना पड़ेगा। प्रूफ लिखना इतना आसान नहीं होगा, तो ये है। सर टेस्ट में इसका एक थ्योरम दिया था, वो ट्रू है कि नहीं? मतलब यही क्या दिया क्वेश्चन था? में लिखा था कि अगर सम ऑफ 1/n कन्वर्जेंट होता तो ये कॉची होता। हम्म। वो ट्रू नहीं है क्या? क्या क्या? अरे रियल सीक्वेंस में होता है, मैंने बताया था तुम्हें, जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाएंगे तो बताया होगा कि रियल सीक्वेंस में कॉची कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कॉची होता है रियल सीक्वेंस में। Yes, सिर्फ sir. सीक्वेंस है। आगे जाके एक सब्जेक्ट आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या है कि जैसे सेट ऑफ आर एक स्पेस है, सेट ऑफ सी एक स्पेस है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्पेस आते हैं, बनाक स्पेस, हॉसडॉप स्पेस, कंप्लीट स्पेस। तो ये आर एक कंप्लीट स्पेस है। तो किसी भी कंप्लीट स्पेस में हम कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे तो वो कन्वर्ज करेगी। कंप्लीट स्पेस का डेफिनेशन ही आता है कि अ स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो आर कंप्लीट, इसलिए अगर सिर्फ कैसे इन जनरल कोई बोलता है कोई सीक्वेंस है कॉची है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा? तो अगर रियल सीक्वेंस नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ रियल सीक्वेंस ही है, तो आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसमें आप देखो उसमें रियल सीक्वेंसेस लिखा है, और जो सीरीज या सीक्वेंस है वो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। तो उसने फिक्स कर रखा है कि जो सीक्वेंस के टर्म होंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे, तो वो कोई दूसरा स्पेस की बात नहीं करेगा, है ना। वैसा है। तो मैथ्स में बहुत सारे स्पेसेस डिफाइंड है, जैसे मैं बोला बनाक स्पेस एंड ऑल दैट, तो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हॉसडॉप स्पेस है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, क्या क्या नाम है, ऐसे अजीब अजीब से नाम है ना। तो उस तरह से स्पेसेस हैं, तो ऐसे एक कंप्लीट स्पेस भी है। तो तुम्हें इतना सोचना ही नहीं, यहाँ पे जो है कॉची कन्वर्ज, कन्वर्ज कॉची रियल सीक्वेंस में, इन जनरल नहीं जैसे होगा। मैं हम्म वो नहीं कह रहा, जैसे आप एक बार पिछला स्लाइड दिखाइए। हम्म। तो जैसे एक मॉक टेस्ट में पूछा था, जैसे एन मॉड ऑफ एन प्लस वन माइनस एन है, और एक था जैसे एन स्क्वायर मॉड ऑफ एन प्लस वन माइनस एन। तो सोल्यूशन में दिया था कि नहीं नहीं, सम वहाँ ऑफ, ये लिखा था, वो जो मॉक टेस्ट अभी रिसेंटली डिस्कस किया हमने, हाँ, वो कॉची yes, का डेफिनेशन लिख रखा है उसने, ठीक है ना। उसने ये लिख रखा है कि ए एन ए एम लेस देन एप्सिलॉन है फॉर नहीं ऑल नहीं, एन एम दिस। ये हाँ। नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा मैं, इसी का ही बोल रहा हूँ। ये जगह एन होता है, एन स्क्वायर होता है, यहाँ पे कुछ और होता है ना। हम्म तो वो लिखा था कि अगर सम ऑफ, मतलब जैसे आप अगर एन की जगह एक बी एन सीक्वेंस बोल लो, हम्म। तो वो अगर सम ऑफ 1/bn कन्वर्जेंट होता है, तब हम ए एन को कॉची बोलते हैं। वो थ्योरम लिखा था, तो मैं पूछ रहा हूँ वो ट्रू होता है क्या? हाँ आई थिंक ट्रू होगा, उसको देखना पड़ेगा शायद। हाँ उसने एक थ्योरम ऐसा लिख रखा है, हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, कि ये वहाँ पे ऐसा लिख रखा है। तभी कन्वर्जेंट इसने, है। मुझे लगता है जिसने बनाए होंगे ना वो भी कहीं देख के बनाया होगा, कहीं ना कहीं से देख के वो लिखा होगा, किसी बुक से या कहीं से देख के लिखा होगा। तो मुझे लगता है वो थ्योरम सही होगा, मतलब इसीलिए ऐसा लिखा है कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा था कि बी एन इन टू दिस, ये बी एन है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है हाँ, ना। वही, ये सर, कि एक हाँ, बार एन और था, वन एन बाई स्क्वायर बी एन था। अगर कन्वर्जेंट होगा तो हम गारंटी दे सकते हैं ए एन कॉची, अदरवाइज नहीं है। तो ये यस थ्योरम सर। आई थिंक वो यूज कर रहा है। थ्योरम अगर बोलिए बोलिए ना। ये थ्योरम ये था कि, हाँ तो इसका आंसर इससे आ जाएगा, बी एन इंटू ए एन प्लस वन माइनस ए एन जीरो पे जा रही है, एंड सीरीज 1/bn कन्वर्जेंट है, ठीक है। देन हम ये बोलेंगे कि ए एन कॉची होगा, ये वैसा वहां लिखा था। अब इसे कुछ बुक में तो नहीं देखा है मैंने, उसने जो क्वेश्चन जिसने बनाए हैं मॉक टेस्ट का, पर क्योंकि हमारे पर पास। यहाँ पर तो पर यहाँ पर तो 1/bn तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। कहाँ पे? हाँ इसीलिए ये फॉल्स है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, जो तुमने पूछा उसका आंसर फॉल्स है ना, इसलिए तो ये फॉल्स है। इफ एंड ओनली इफ है क्या मतलब? नहीं ये तो वन वे आई थिंक यहाँ देखा था मैंने, इफ एंड ओनली का शायद नहीं होगा, वन वे का ही है, ठीक है ना। सो इस तरह से है, तो इसलिए फॉल्स है। तो जिसने बनाया होंगे, मान लो जो मॉक टेस्ट हमारे पास बहुत सारे हैं ना, 20-25 लोग हैं जो बना रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, तो उसमें जिसने बनाए हैं ये क्वेश्चन कहीं से, तो वो तो कहीं ना कहीं से उठाया ही होगा, किसी बुक से या कहीं किसी है ना वेबसाइट से कहीं से उठाया होगा। तो वहाँ ये थ्योरम लिखा रहा होगा, उसने चेप दिया होगा, यही है। हम्म सर, हम्म। सर मेरे को एक दो ठो पूछना है। हाँ बताओ। जैसे अगर जैसे एक्स वाई का जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है, इनको शायद कुछ FX पूछना है, एक मिनट रुक जाओ। ये